हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 56 पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड अंडर अनहाइजेनिक कंडीशंस में एक्सटेंड टू। तो पूछा गया है कि अस्वच्छ स्थिति में अगर कोई खाद्य फूड का उत्पादन किया जाता है तो वहाँ मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट है 1,00,000 रुपीज। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 56 इम्पोजेस पेनल्टी अप टू ₹1,00,000 फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग फूड अंडर अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए तक जो अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकारक जो परिस्थितियां है उसमें अगर खाद्य का उत्पादन या प्रोसेसिंग की जा रही है तो 1,00,000 रुपए तक का दंड है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 57 व्हाट इज द पेनल्टी फॉर परचेसिंग अडल्टरेंट इंजीरियस टू हेल्थ। तो अगर कोई स्वास्थ्य को हानिकारक मिलावट कारक रखने पर अधिकतम दंड कितना है। मतलब अगर कोई ऐसी चीज अपने पास रख रहा है जो कि मिलावट है उसमें और वो हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो वहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। तो वहां मैक्सिमम पनिशमेंट है 10,00,000 रुपीज। सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 सेकेंड हानिकारक मिलावट कारक के लिए 10,00,000 रुपए तक का दंड निर्धारित करती है। और 57 सबसेक्शन 2 यह रक्षा नहीं है कि मिलावट किसी और के लिए रखी गई थी। ठीक है, मतलब ये डिफेंस नहीं ले सकते कि ये जो हमने जो एडल्ट्रेंट कर रखा है वो किसी और के लिए था। तो यहाँ पे ये ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं ली जा सकती, इस चीज के लिए डिफेंस नहीं लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 58 में एक्सटेंड टू। तो जो सामान्य दंड है वो मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, वो 2,00,000 रुपीज तक का यहाँ पे सामान्य दंड रखा गया है। सेक्शन 58 तब लागू होती है जब किसी उल्लंघन के लिए अलग से दंड निर्धारित न हो। मतलब अप्लाइज व्हेन नो स्पेसिफिक पेनल्टी एग्जिस्ट। तो जहाँ पर कोई स्पेसिफिक किसी चीज के लिए ऐसा जो है वायलेशन है या ऐसा जो ऑफेंस है जिसके लिए कोई दंड नहीं है, कोई उल्लंघन है, मतलब ऐसा कोई वायलेशन किया है जिसके लिए इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं दिया है पनिशमेंट के लिए, तो वहां पर जनरल पनिशमेंट अप्लाई होगी जो 2,00,000 रुपए तक की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 59 ग्रीवियस इंजरी ड्यू टू अनसेफ फूड लीड्स टू इम्प्रिजनमेंट अप टू। तो असुरक्षित भोजन से जो अगर कोई गंभीर चोट होती है, ठीक है, तो मतलब ज्यादा हार्मफुल कुछ हो रहा है, ग्रीवियस इंजरी हो रही है, तो वहां पर इम्प्रिजनमेंट कितना है। तो वहां इम्प्रिजनमेंट है 6 ईयर। एक्सप्लेनेशन है जो ग्रीवियस इंजरी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 ईयर्स एंड 5 लाख का फाइन है। तो 5,00,000 रुपए तक का इसमें फाइन देना होगा और 6 साल तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 60 फॉर टेम्परिंग विद सीज्ड आइटम्स। तो अब कोई जब्त वस्तु है उसमें छेड़छाड़ करने पर अधिकतम कितना इम्प्रिजनमेंट देना है ना। जो अगर कोई सीज कर लिया गया है और उसमें टेम्परिंग की गई है तो वहां पर क्या है 6 मंथ का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन है टेम्परिंग और रिमूविंग सीज्ड आइटम अगर कोई है ना वहां पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और जो फाइन है वो अप टू 2 लाख है। तो जब तक वस्तुओं में छेड़छाड़ की गई है तो 6 माह का कारावास और 2 लाख का जुर्माना। नेक्स्ट है फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है। अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो वहां पर कितना है, वहां पर 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना दिया गया है। Section 61 provides that any person involved in false or misleading advertisement of food is liable for penalty up to 10 lakh। तो कोई भी व्यक्ति जो भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन करता है उसे 10,00,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर के कार्य में बाधा डाल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है, तो वहाँ कौन सा सेक्शन उसमें पनिशमेंट देता है। तो वो डील करता है, वो सेक्शन 62 डील करता है कि धारा 62 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फूड सेफ्टी ऑफिसर को धमकाता है, रोकता है या हमला करता है तो वो दंडनीय है। तो penalize anyone who obstruct, threaten or assault
अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है तो सेक्शन 62 में वो पेनलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर रनिंग अ फूड बिजनेस विदाउट अ लाइसेंस। अगर कोई लाइसेंस के बिना अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वहां पे कितना है, तो 5 lakhs और साथ ही साथ जो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 month का है। Section 63 states that running a food business without a license leads to imprisonment up to 6 months and fine up to 5 lakh। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट ऑफेंस करने पर क्या दंड है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंस, है ना। तो रिपीट अगर वापस से ऑफेंस किया गया है तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड इंक्रीज पेनल्टी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। Section 64 states that if a person repeats the same offense, higher penalties and imprisonment up to 2 years may be imposed। तो यहाँ पे पेनल्टीज को हाई कर दिया जाएगा और जो इम्प्रिजनमेंट है वो अप टू 2 years रहेगा। नेक्स्ट है, अनसेफ फूड इज डेथ अनफूड अनसेफ फूड से डेथ होने पर विक्टिम के परिवार को कितना मुआवजा दिया जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर डेथ कॉज बाय अनसेफ फूड। तो यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो 10 लाख रुपीज का है। सेक्शन 65 अनसेफ फूड कॉज डेथ कंपनसेशन में रीच 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट है, विच सेक्शन मेक्स कंपनी डायरेक्टर और मैनेजर लाइबल फॉर ऑफेंस। तो कौन से सेक्शन में कंपनी और डायरेक्टर लाइबल होंगे, तो सेक्शन 66 में। अगर कंपनी कोई ऐसा कोई वायलेशन कर रही है, अपराध कर रही है, तो वहां पर सेक्शन 66 में ये डील होगा। सेक्शन 66 होल्ड्स बोथ द कंपनी एंड द पर्सन इन चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंस। तो यहाँ पे ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है, सब स्टैंडर्ड फूड बेचने पर अधिकतम दंड क्या है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर सेलिंग सब स्टैंडर्ड फूड। तो यहाँ जो है 2 लाख रुपीज। सेक्शन 67 states that selling substandard food can attract a penalty of up to 2 lakh। अगर घटिया गुणवत्ता का भोजन बेचने पर, फूड बेचने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 68 ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट। तो 68 के अनुसार अधिनिर्णायक अधिकारी किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो ये एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के नीचे का ऐसा अधिकारी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। Section 68 subsection 1 states that an officer not below the rank of additional district magistrate shall be notified as a adjudicating officer by the state government। He conducts inquiry and impose penalty। ठीक है, तो यहाँ पर कौन अपॉइंट मतलब जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और किसे, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम की रैंक का नहीं हो। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 3 द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज पावर ऑफ। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जो पावर है वो किस कोर्ट की होगी, तो वो सिविल कोर्ट की पावर होगी। Section 68 subsection 3 gives the adjudicating officer the power of civil court and proceeding before him are treated as a judicial proceeding under IPC section 193 है ना। तो यहाँ पे वो जुडिशियल प्रोसेसिंग कहलाएगी, प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 69 हु इज एम्पावर्ड टू ऑथोराइज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो कौन अपराधों का समझौता करने के मतलब किसके पास राइट है, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कौन करा सकता है, तो यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस करा सकता है। तो सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 स्टेट दैट द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी में एम्पावर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू कंपाउंड ऑफेंस कमिटेड बाय पीटी मैन्युफैक्चरर, हॉकर्स और स्मॉल वेंडर्स। तो जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त है वो नामित अधिकारी को छोटे निर्माताओं, फेरी वालों आदि के अपराधों का समझौता स्वीकार करने का अधिकार दे सकता है।
नेक्स्ट है मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट अंडर सेक्शन 69 सब सेक्शन 3। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज तक का है। सेक्शन 69 सब सेक्शन 3 स्टेट्स दैट द अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज, 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हु कैन बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन नियुक्त हो सकता है? तो ये जो नियुक्त होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज। जिला न्यायाधीश या पूर्व जिला न्यायाधीश जो होंगे वो अपॉइंट होंगे। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में मेंशन है कि द ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली हु मस्ट बी और हैव बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होना जरूरी है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 द ट्राइब्यूनल फॉलोज। जो न्यायाधिकरण है किस प्रक्रिया का पालन करेगा? तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करें। Section 71 subsection 1 clarifies that the tribunal is not bound by CPC and is guided only by natural justice principle। तो natural justice principle के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट है अपील फ्रॉम ट्राइब्यूनल टू हाई कोर्ट मस्ट बी फाइल्ड विद इन। न्यायाधिकरण से उच्च न्यायालय जो अपीलेट है उससे उच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों में की जाएगी? तो ये 60 दिनों के भीतर की जाएगी। तो Section 71 subsection 6 provides 60 days for appeal extendable by another 60 days if sufficient cause exists। तो यहाँ 60 दिन का दिया गया है डेज और उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है तो और फर्दर 60 डेज। तो धारा 71 के अनुसार अपील 60 दिनों में की जानी चाहिए जिसे उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण होने पे और 60 दिन बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 72 स्टेट्स दैट सिविल कोर्ट। धारा 72 के अनुसार दीवानी न्यायालय तो हैव नो जुरिडिक्शन इन मैटर अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के मामलों में अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ सिविल कोर्ट को यहाँ पे कोई जुरिडिक्शन नहीं है सेक्शन 72 के अनुसार। सेक्शन 72 बार सिविल कोर्ट फ्रॉम इंटरटेनिंग मैटर्स दैट फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और ट्राइब्यूनल। तो जो ट्राइब्यूनल और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की जुरिडिक्शन में आता है ऐसे किसी भी मैटर पर सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं कर सकती, वो नहीं देख सकती है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 73 समरी ट्रायल आर कंडक्टेड बाय। तो जो समरी ट्रायल है वो किसके द्वारा की जाएगी? समरी ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा की जाएगी। सेक्शन 73 mandates that non-special court offences be tried summarily by a judicial magistrate first class और metropolitan magistrate। तो धारा 73 के अनुसार विशेष न्यायालय द्वारा न सुने जाने वाले अपराधों की जो समरी प्रोसीजर होगी, समरी ट्रायल होगा, वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 74 आर कंस्टिट्यूट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग। तो धारा 74 के अनुसार विशेष न्यायालय किन अपराधों के लिए बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं ग्रीवियस इंजरी और डेथ ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को गंभीर चोट या मृत्यु से रिलेटेड ऑफेंस के लिए यहाँ पे होंगे। तो सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 स्टेट्स स्पेशल कोर्ट हैंडल्स ऑफेंसेस रिलेटेड टू ग्रीवियस इंजरी और डेथ वेयर इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 3 years। तो जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज्यादा एक्सीड करता है। तो यहाँ पर जो स्पेशल कोर्ट है वो उन अपराधों की सुनवाई करेगा जिसने उपभोक्ता को गंभीर चोट या मृत्यु हुई हो तथा सजा 3 वर्ष से अधिक हो। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 75 इफ स्पेशल कोर्ट फाइंड्स द केस नॉट ट्रायल बाय इट शेल। अगर धारा 75 के अनुसार यदि विशेष न्यायालय को प्रकरण करने का अधिकार क्षेत्र बाहर लगे तो वो क्या करेगा? तो वो ट्रांसफर कर देगा इट टू रेगुलर कोर्ट, तो साधारण न्यायालय को स्थानांतरित करता है। Section 75 requires the special court to transfer the case to a regular competent court under CRPC if it finds the matter not triable। है ना, तो अगर उसको लगता है कि वो उसको केस को वो नहीं ट्राई कर सकता है तो वो ट्रांसफर कर देगा रेगुलर कोर्ट को। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।